Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the sixth chapter, that is the royal successor, and I am having book with me class 5 Begonias publication. So in this chapter the royal successor, ठीक है, तो जो whole story है वो किसके अराउंड है, एक जो सक्सेसर होगा, जो इस किंगडम में जो किंग है उसके बाद भाई कौन उस पदवी को संभालेगा, ठीक है, उस पद को संभालेगा, उस गद्दी को संभालेगा। तो सक्सेसर क्या होता है, बेसिकली उत्तराधिकारी हिंदी में होता है, और एयर इसका सिनोनिम है, जो वर्ड आपकी स्टोरी में मिलेगा भी आपको, ठीक है। तो बिफोर वी रीड क्या दिया हुआ है, ऑनेस्टी इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, कि जो ईमानदारी होता है वो सबसे बड़ा गुण होता है। वर्च्यू क्या होता है, गुण, क्वालिटी इज़ अ कॉमन प्रोवर्ब, ठीक है, प्रोवर्ब है, कहावत है। शोइन वॉज ऑनेस्ट, तो शुइन जो नाम है वो क्या है, एक पर्सन का है, वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। वट रिवार्ड डिड ही गेट फॉर इट, उसको क्या इनाम मिलता है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। जस्ट रीड द स्टोरी, हमें स्टोरी पढ़नी है और यू विल फाइंड द रिप्लाई, और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट इज़ द एम्पेरर ऑफ चाइना वॉज अ पावरफुल, जेनरस एंड काइंड किंग। जो किंग है चाइना का वो बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही बिग हार्टेड था, एंड काइंड किंग था। ही लव्ड ही सब्जेक्ट्स के यहाँ पे पीपल के लिए, एंड ऑलवेज वर्क फॉर देयर वेलफेयर, भलाई के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। तो जो वो लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके भलाई के लिए काम किया करता था। द पीपल ऑफ द एम्पायर वर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, और जो लोग थे उस किंगडम के वो बहुत ज़्यादा उसे पसंद करते थे। दे लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम लाइक देयर ओन फादर, और वो उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे जैसे अपने फादर की करते हैं। बट द एम्पेरर हैड वन ग्रेव, लेकिन जो किंग था उसको एक दुख था, ही हैड नो सन ऑफ हिज ओन, कि उसका कोई बेटा नहीं था। He was getting older, and the only thing that troubled him day and night was who would take charge of his vast empire after his death. अब दिन प्रतिदिन वो बूढ़ा होता जा रहा था, सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उसको परेशान कर रही थी दिन रात, कि उसके बाद उसके बहुत बड़े एम्पायर को उसके डेथ के बाद कौन संभालेगा। वुड ही बी फेयर इनफ एंड लुक आफ्टर हिज सब्जेक्ट एज लाइक हिम, ठीक है, कि क्या मतलब जो उसकी देखभाल करने के लिए जो भी मतलब सक्सेसर बनेगा, क्या वो सही होगा, क्या जो लोग हैं वो उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ही थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट फाइंड आउट एनी सोल्यूशन, तो बहुत सोचा लेकिन उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिला कि किसे वो सक्सेसर बनाए। एट द लास्ट में उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड दैट ही शुड एंट्रस्ट को तो हैंड ओवर करना द चार्ज ऑफ हिज एम्पायर। लास्ट में उसने डिसाइड किया कि जो उसके जो किंगडम का जो चार्ज है वो हैंड ओवर कर देगा, किसी ऑनेस्ट हैंड में कर देगा, ठीक है, किसी ईमानदार हाथों में कर देगा। हाउएवर द रियल प्रॉब्लम वॉज हाउ टू फाइंड आउट द रियल ऑनेस्ट पर्सन। अब प्रॉब्लम क्या आई लास्ट में, कि प्रॉब्लम तो यही थी कि ईमानदार पर्सन को ढूंढेगा कैसे। आफ्टर कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर्स, और जब उसने बहुत सारे मिनिस्टर्स को कंसल्ट किया, सलाह ली, he decided to hold a contest to choose the next heir to the throne। मैंने बोला था ना सक्सेसर का एक सिनोनिम आपको बुक में मिलेगा, एयर। तो एक ही बात होती है कि उसने डिसाइड किया कि भाई एक कंटेस्ट रखेगा, एक प्रतियोगिता रखेगा जिसमें वो डिसाइड करेगा कि जो थ्रोन है, सिंहासन है, वो किसे मिलेगा। द एम्परर हैड बीन अ ग्रेट लवर ऑफ प्लांट्स। अब जो किंग था उसको मतलब कि प्लांट्स का बहुत शौक था। देयरफॉर he declared that anybody who wanted to be the emperor should come to the palace to receive one royal seat। उसने क्या किया, उसने एक डिक्लेयर कर दिया कि जो कोई भी एम्परर बनना चाहता है वो पैलेस में आएगा और एक शाही सीड को लेगा। Whoever could produce the best plant from the seed within 6 months would win the contest and become the next to wear the crown। अब उसने क्या बोला कि जो सीड लेगा और 6 मंथ के बाद एक बहुत अच्छा प्लांट बनाएगा उसे, तो वो विनर होगा और उसको जो क्राउन है, जो ताज है, वो उसे मिल जाएगा। When the young men of the empire heard the royal proclamation, का मतलब घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होती है, they were excited। मतलब जब वहाँ के लोगों ने, बच्चों ने, मतलब यंग मैन ने सुना तो वो घोषणा सुनकर बड़े खुश हो गए कि तो बड़ी आसान चीज़ है। एवरी यंग मैन इन चाइना फैंसिड हिमसेल्फ टू बी, फैंसिड का मतलब इमेजिन किया कि वो विनर होंगे, क्योंकि सीड लेकर प्लांट करना तो बहुत ईजी काम था। पेरेंट्स ऑफ बॉयज़ हु वर टैलेंटेड एट ग्रोइंग प्लांट्स इमेजिन लिविंग इन अ स्प्लेंडर एट द पैलेस। और जो पेरेंट्स थे उन बॉयज़ के, वो बड़े ही खुश हुए अपने आप को इमेजिन करके कि भाई वो पैलेस की शाही ज़िंदगी को जिएंगे। ऑन द डे द सीड्स वर टू बी हैंडेड आउट, और जिस दिन जो सीड्स वो दिए जा रहे थे, लार्ज क्राउड ऑफ होपफुल बॉयज़ थ्रॉन्स्ड द पैलेस। थ्रॉन्स के तो पैलेस के तो बड़े काफ़ी सारी भीड़ उम्मीद में आए कि भाई हाँ हमें मतलब हम ही सक्सेसर होंगे। ईच ऑफ देम रिटर्न होम विद वन प्रेशियस पॉसिबिलिटी इन हिज पाम।
पाम के तो हथेली में, मतलब कि हर कोई वापसी जब घर आया तो एक बहुत ज़्यादा मतलब कीमती एक संभावना के साथ आया कि भाई हाँ हम ये काम कर लेंगे। अमंग देम देयर वाज अ यंग बॉय श्यून बाय नेम, जो हमने स्टोरी में शुरू में पढ़ा था कि श्यून एक नेम का एक यंग बॉय है, वो भी उनमें से एक होता है। ही वॉज ऑलरेडी कंसिडर्ड द बेस्ट गार्डनर इन द इस विलेज, और उसको एक बहुत ही बेस्ट गार्डनर माना जाता है उस विलेज का। हिज नेबर्स वुड ऑलवेज फाइट ओवर द पम्पकिन्स, मेलन्स एंड वेरियस अदर वेजिटेबल्स दैट ही ग्रू इन हिज गार्डन। एनीवन, अच्छा ये देख लेते हैं, जो उसके नेबर्स थे वो हमेशा फाइट करते थे कि जो भी पम्पकिन है, मेलन है, वो अलग अलग वेजिटेबल्स जो भी उगाया करता था उसके ऊपर। एनीवन लुकिंग फॉर श्यून वुड प्रोबेबली फाइंड हिम bobbing between rows of plants, pulling out weeds, moving one sapling over to catch more morning sun, or transplanting another to the shade. और कोई भी जैसे देखता, जैसे कोई भी उसके लिए देखभाल करता था कि शायद वो उसमें से जैसे बॉबिंग का मतलब कि मूव करने में से कोई आप सीड उगाते हो तो प्लांट बनते तो उसको मूव करना होता है ना, ठीक है, तो उनको मूव करने के लिए वीड्स होते जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं उसको पुल करने के लिए, जो सैपलिंग बन जाता है जो प्लांट बन जाता है उसको फिर मतलब कि सनलाइट में उगाने के लिए, ट्रांसप्लांट शेड में ट्रांसप्लांट करना, तो ये सब करने के लिए जो दूसरे भी थे हेल्प कर देते थे। शून केयरफुली कैरिड फॉर द एम्परर seed home and sealing it securely in his hand so it would not fall. अब शून ने क्या किया, बड़े ध्यान से जो एम्पेरर से सीड लेकर आया था वो घर पे बड़ा ही सील था, बड़े अच्छे से उसने अपने हैंड में अच्छे से लिया उसको ताकि वो गिरे ना, बट नॉट सो टाइटली दैट इट माइट क्रश, उसने टाइटली नहीं उसने अपने हाथ में लिया कि वो क्रश हो जाए। एट होम ही स्प्रेड द बॉटम ऑफ ए फ्लावर पॉट विद द लार्ज स्टोन्स कवर्ड देम विद पेबल्स। फिर घर पे उसने क्या किया, एक मतलब कि फ्लावर पॉट में उसको किनारे पे बड़ी मतलब कि स्टोन के पास उसने उसको स्प्रेड कर दिया, फिर उसने उसे पेबल्स डाले, फिर उस पॉट को मतलब कि एक ब्लैक मॉइस्ट सॉइल जो मतलब कि थोड़ा मॉइस्चर होता है जिस मिट्टी में उसको कवर कर दिया, उसने उस सीड को बो दिया, ठीक है, कुछ इंच तक, फिर उसके बाद सरफेस तक उसने मतलब कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी बिखरा दी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद श्यून अलोंग विद एवरी अदर बॉय ऑफ द विलेज रिमेन बिजी वाटरिंग देयर पोट्स एवरी डे। और श्यून भी जैसे और बच्चे कर रहे थे वाटरिंग दे रहे थे प्लांट को, वो हर रोज दे रहा था। एंड वॉचिंग द अनफर्लिंग ऑफ द फर्स्ट लीव, अनफर्लिंग मतलब कि तो ओपन होती है जैसे पहली लीव आती है उसको वॉच कर रहा होता है, एज इट बर्स्ट थ्रू द सर्फेस, जैसे वो सर्फेस पे आती है। जिंग वॉज द फर्स्ट बॉय इन द विलेज टू अनाउंस दैट हिज सीड वॉज स्प्राउटिंग। और जिंग एक जो बच्चा होता है वो पहला बच्चा होता है गाँव में जो अनाउंस करता है कि उसका सीड के स्प्राउट आ गए। His announcement was met with his whoops of excitement and congratulation. Whoops का मतलब है यहाँ पे joy है कि जो उसके अनाउंसमेंट से उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मिलती हैं। He boasted क्या होता है जब वो डेंगे मारना होता है, that he would surely be the next emperor. वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है कि भाई वो अब नया किंग बनेगा। बिगिन टू प्रैक्टिस इज रॉयल स्किल्स बाय बॉसिंग अराउंड द यंगर्स, और प्रैक्टिस मतलब कि रिहर्सल भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे शाही जो स्किल्स होती हैं कि आसपास बच्चों में रह के भी मुझे इस तरीके से रहना होगा। एडमायरिंग चिल्ड्रन, बच्चों की एडमायर करता है। शीन वॉज द नेक्स्ट बॉय हुज टाइनी प्लांट हैड एमर्ज फ्रॉम हिज स्पॉट। अब शीन जो नेक्स्ट बॉय होता है वो ही होता है जिसकी एक मतलब कि जो छोटा सा प्लांट इमर्ज हो जाता है पोर्ट में से, और देन इट वॉज ए चेंज, और एक चेंज आता है। शून वॉज बैफर्ड, और शून बहुत ना कन्फ्यूज हो जाता है। नन ऑफ दीज बॉयज कुड ग्रो प्लांट एज वेल एज ही, कि कोई भी बच्चा मतलब कि इतना अच्छा प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा जैसे वो। बट शून सीड वॉज शोइंग नो साइन ऑफ स्प्राउटिंग सॉरी, लेकिन जो शून का सीड होता है उसमें कोई स्प्राउट नहीं होता। सोन स्प्राउट्स इमर्ज फ्रॉम पोर्ट्स ऑल ओवर द विलेज, गाँव में सभी पोर्ट्स में स्प्राउट आना शुरू हो जाते हैं। द प्राउड यंग मैन मूव देयर प्लांट आउटसाइड टू सो दैट द टाइनी प्लांट कुड बास्क इन द वार्मथ ऑफ द सन। और जो मतलब कि जो यंग मैंस होते हैं जो मतलब कि वो अपने प्लांट को मूव कर लेते हैं उस टाइनी प्लांट को, और सन की लाइट में उसको उगा देते हैं, प्लांट करते हैं। दे बिल्ड स्टोन फेंसेस, फिर वो स्टोन की जो फेंसेस होती हैं जैसे बाड़ वगैरह लगा देते हैं ना ताकि कोई एनिमल ना ख़राब करे उसको, पोर्ट के अराउंड लगा देते हैं। तो जेलसी गार्डेड देम फ्रॉम mischievous चिल्ड्रन और एनिमल दैट माइट टॉपल दैम ओवर। टॉपर मतलब कि ख़राब ना कर दे कोई भी, जिससे जो गार्डेड होते हैं, जो एंथुजियास्टिक गार्डेड होते हैं, वो शरारती बच्चों से एनिमल्स उसको बचाते हैं। सून डजन ऑफ स्प्राउट्स इन पोर्ट थ्रू आउट श्यून विलेज वर स्ट्रेचिंग आउट देयर फर्स्टली। तो हज़ारों जो स्प्राउट होते हैं उस पोर्ट में मतलब कि शून के विलेज में अलग अलग जगह पे मतलब आ जाते हैं सब में लीज, बट स्टिल शून सीड डिड नॉट ग्रो, लेकिन जो शून का जो सीड होता है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता।
ही वॉज कन्फ्यूज, अब वो बड़ा बेचारा परेशान हो जाता है, वट वॉज रॉन्ग, कि गलत क्या हुआ। ही केयरफुली पुट ए सीड इन टू अ न्यू पॉट, फिर उसने बड़े ध्यान से उस सीड को एक नए पॉट में लगाया जितना अच्छे से वो कर सकता था। रिचेस ब्लैक लॉम, उसने अच्छी फर्टिलाइजर भी ली गार्डन से। ही क्रम्बल्ड एवरी बाल ऑफ सॉइल फ्रॉम टाइनी पार्टिकल्स, उसने फिर सॉइल के जो पार्टिकल्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया। ही जेंटली प्रेस्ड इन द सीड, उसने बड़े आराम से सीड को दबाया और उसको टॉप जो मॉइस्ट रखा उसको, और बड़े देख रेख से रखा उसको हर दिन। बट सीड डिड नॉट ग्रो, लेकिन सीड है वो बिल्कुल नहीं उगता। स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टॉक सून इमर्ज फ्रॉम द पॉट केयर्ड फॉर बाय द अदर बॉयज इन द विलेज। अब एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो से उसमें लीव्स आ जाते हैं, वो अदर जो पोर्ट्स थे उनमें जो अदर जो गाँव के बच्चे थे उनके पोर्ट्स में आ जाते हैं। तो श्यून वॉज इन ए ग्रेट डिस्पेयर, डिस्पेयर का तो बड़ा ही उदास हो जाता है वो, कि उसके प्लांट वो इतने देख रेख भी कर रहा है, ध्यान भी दे रहा है, लेकिन उसका प्लांट भी ग्रो नहीं करा और बाकी बच्चों का कर रहा है। तो द अदर पीपल बिगेन टू लाफ एट हिम, अब जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। वंस अगेन श्यून प्लांटेड हिज सीड इन अनदर न्यू पॉट, और एक दिन फिर दोबारा जो शीन होता है वो एक अनदर पॉट में अपना सीड लगाता है कि भाई दोबारा फिर ट्राई करता है वो। दिस टाइम ही अप्लाइड द बेस्ट फर्टिलाइजर सॉरी, वो मेरा थ्रोट चोकिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो बेस्ट फर्टिलाइजर थ्रू आउट द सोल, अब उसने ना उसमें और अच्छी फर्टिलाइजर लगाई ताकि उसका सीड अच्छे से ग्रो करे। बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन वो बिल्कुल सब व्यर्थ में था। नो प्लांट ग्रू फ्रॉम द हिज सीड, और कोई प्लांट नहीं उस सीड से हुआ। 6 months passed and the day of the inspection arrived, अभी 6 month बीत गए, इंस्पेक्शन का दिन आ गया। बॉयज़ वर आस्क्ड टू ब्रिंग देयर प्लांट्स टू द पैलेस, अब बच्चों को बोला गया, उन बॉयज़ को बोला गया कि वो पैलेस में प्लांट लेकर आए। यंग मैन क्लीन their pot till they shone and gently wiped, and great leaves till the green veins glistened, and prepared themselves by dressing in the best attire. अब जो बच्चे थे उन्होंने उनको प्लांट को बहुत अच्छे से साफ़ किया, जेंटली वाइप किया, लीव्स को साफ़ किया, ठीक है, उनको बिल्कुल अच्छे से चमकाया ताकि वो शाइन करे, अच्छे से कपड़े डाले और वहाँ पे चले जाते हैं। सम मदर्स ऑफ फादर्स एंड वॉकड अलोंग साइड देयर सन्स टू होल्ड द प्लांट अप्राइट एज दे कैरिड द पोट टू द पैलेस, और उनके साथ उनकी मदर पे फादर सब उस प्लांट को होल्ड करते हुए वहाँ पे पैलेस में पहुँच जाते हैं। वट शैल आई डू वेल्ड शून टू हिज पेरेंट एज ही लुक्ड आर ऑफ द विंडो, और जो विंडो की तरफ देखकर शून बोलता है कि अपने पेरेंट्स को कि मैं अब क्या करूँगा। ऑल द अदर यंग मैन वर जॉयफुली प्रोसीडिंग, कि जो और जितने भी यंग मैन होते हैं वो बड़े खुशी से प्रोसीड कर रहे होते हैं पैलेस की तरफ। माई सीट वो नॉट ग्रो, कहते हैं कि मेरा सीट तो ग्रो नहीं करेगा, माई पोट इज एम्प्टी, मेरा तो पोट एम्प्टी है। ही सेड ग्लमली, लेकिन बड़ी उदासी से कहता है, और उदास होना भी सही है कि इतनी मेहनत की उस बच्चे ने और फिर भी नहीं ग्रो हो पाया। यू डिड द बेस्ट यू कुड, कंसोल्ड हिज फादर, उसके फादर ने उसको समझाया, पैसिफाई किया कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा किया ना जो तुम कर सकते थे। शेकिंग हिज हेड, अपना सिर हिलाते हुए, शून जस्ट टेक योर पोट टू द एम्परर, कि तुम अपना पोट लो, किंग के पास जाओ। सेड हिज मदर, उसकी मम्मा को उसने बोला, इट वॉज द बेस्ट यू कुड डू, और ये वही चीज़ है जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऑल दो शून हर्ट सेंक इन डीप डिस्पेयर, अब जबकि जो शून का जो हर्ट होता है वो अभी भी उदासी में मतलब डूब जाता है। ही कैरिड हिज एम्प्टी पोट टू द पैलेस वेयर द अदर स्ट्रोड टू द हिज राइट एंड लेफ्ट, gleefully holding their pot tottering with huge plants। अब वो उस एम्प्टी पोर्ट को पैलेस तक लेके जाता है जहाँ पे जो और दूसरे जो मतलब कि जैसे उनको मतलब कि बड़े बड़े स्टेप रखकर जब वो जा रहे होते राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो हंसते हुए पोर्ट मतलब उनके हाथों में ट्रैम्बलिंग कर रहा होता है, जैसे पोर्ट हम पकड़ते हैं ना तो चलते हुए टाइम हिल जाता है। तो ऑल द यंग मैन वर आस्क्ड टू द लाइन अप इन द रोज विद देयर ब्लॉसम्स प्लांट, ब्लॉसम खिले हुए प्लांट्स के सभी जितने भी यंग मैन होते हैं उनको बोल देते हैं कि लाइन में लग जाओ। द एम्पेयर क्लैड इन हिज रिचली एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क रॉब स्ट्रोड डाउन द लाइन ऑफ होपफुल कंटेस्टेंट व्यूइंग ईच प्लांट विद अ फ्रॉन। फ्रॉन क्या होता है, जब हम अपनी बोहें चढ़ा लेते हैं तो एम्पेयर क्या होता है, बड़ी खुशी से बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े डाले होते हैं उसने, बड़े लंबे लंबे कदम से डाल के कंटेस्टेंट्स के पास आता है और सभी प्लांट्स को बहुत अच्छे से देखता है। मैंने केम टू द शून, जब वो शून के पास आया, ही फ्रोन इवन मोर, उसने अपनी जो आंखें तो चढ़ा लेती है थोड़ा और चढ़ाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। ही सेड इन एन एंग्री टोन, और बड़े गुस्से से बोलता है, यू ब्रॉट मी एन एम्प्टी पॉट, कि तुम मेरे लिए खाली पॉट लेकर आए हो। शून ट्राइड हार्ड टू होल्ड बैक हिज टीयर, शून ने बड़ी कोशिश करी कि अपने टीयर्स को रोक ले। योर मैजेस्टी सेड ही, आई ट्राइड माई बेस्ट, कि मैंने बहुत कोशिश करी। आई प्लांटेड योर सीड विद द बेस्ट सॉइल, कि मैंने आपके सीड को बहुत अच्छी सॉइल से सीड को उगाया जो भी मैं कर सकता था। आई कैप्ट इट मॉइस्ट, मैंने मॉइस्चर भी दिया। वॉच्ड इट एवरी डे, हर दिन देखा भी। व्हेन द सीड डिड नॉट ग्रो, जब सीड नहीं ग्रो हुआ, आई प्लांटेड इट अगेन,
कि मैंने दोबारा इसको ग्रो किया न्यू सॉइल में, आई इवन रिप्लांटेड इट अगेन, मैंने दोबारा फिर रिप्लांट किया, बट इट जस्ट डिड नॉट ग्रो, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। शून हंग इज हैड इन शेम, और शून ने अपना जो सिर है बहुत ही शर्म से झुका लिया। हाँ, सेड द एम्पेरर, एम्पेरर ने एकदम से बोला हाँ। देन ही टर्न सो दैट एवरी वन कुड हियर हिम, और जैसे वो मुड़ा हर कोई इसको सुन सकता था। आई डोंट नो वेयर ऑल द अदर बॉयज गोट देयर सीड, कि मुझे नहीं पता कि जो और बच्चे हैं वो सीड कहाँ से लेकर आए। देयर इज नो वे एनीथिंग कुड ग्रो फ्रॉम द सीड वी पास आउट फॉर द कंटेस्ट, बिकॉज दो सीड्स हैड ऑल बीन बॉइल्ड हार्ड बिफोर गिविंग आउट। क्योंकि उसको उसने बोला कि भाई जो सीड है ना, हमें नहीं पता वो उन और बच्चों ने कैसे ग्रो किया, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं था कि जिससे वो सीड को ग्रो कर पाए, क्योंकि उस सीड को कंटेंशन से पहले उन्होंने इतनी बार बॉईल कर रखा था कि वो ग्रो हो ही नहीं सकते थे। तो इसका मतलब तो जो बच्चे थे उन्होंने चीटिंग करी, वो कोई और सीड लेकर आए। ही एम्ब्रेस्ड शून, उसने शून को गले लगा लिया। डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी द नेक्स्ट हेयर टू द थ्रोन, और उसने घोषणा कर दी कि वो इस सिंहासन का मतलब क्या होगा, एयर होगा, उत्तराधिकारी होगा, कि उस राजा का जैसे कुछ तो बेटा नहीं था, उसके बाद वो उसका राज्य संभालेगा। ठीक है, तो इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो मतलब हमारा जो लेसन का जो मोरल है वो यही है कि ऑनेस्टी क्या होता है, ग्रेटेस्ट वर्च्यू होता है, जो शिव ने करके भी दिखाया। ठीक है, वो ऑनेस्ट ही था, उसने मतलब और बच्चों की तरह वो भी तो सीड लाकर ग्रो कर सकता था ना प्लांट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।